सारे लोग भूख से परेशान हैं। या तो सरकार जो बाहर से आ रखे हैं उन्हें जाने का व्यवस्था करे, कोई ट्रेनें चलाए, बसें चल। पर्ची उर्ची बना के ले जाते हैं, यहाँ पे कोई खाने पीने की चीज़ आज तक नहीं आई है। अगर हम काम नहीं करेंगे खाएंगे क्या? मजदूर आदमी है हम। सर ये बताइए आप क्या काम करते थे? सर हमारा पिंड का काम है, काम बंदी है तो हम क्या खाएंगे? भूखे रहेंगे? खाने की कोई व्यवस्था बहुत दिक्कत हो रहा है खाने पीने के लिए। यहाँ पर्ची दे, वहाँ से पर्ची देते हैं, पर्ची गायब कर देता है। द न्यूज़ हिंद में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान और जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा इस तरह की न्यूज़ आ रही, खबरें आ रही हैं। लोगों के पास खाने की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है, जिसकी वजह से लोग निकल के बाहर आ रहे हैं। आज हम फिर से उसी तरह से लोगों के पास में हालचाल पूछने आए। भूख के मारे लोग कितना परेशान है, जैसे कि आपने हालात देखे कि मुंबई में बांद्रा में भी लोग निकल के बाहर आ गए थे। वो भी कहीं ना कहीं अपने अपने घर जाना चाह रहे थे क्योंकि खाने की रहने की परेशानी हो रही थी। आपने आनंद विहार की सिचुएशन देखी कि वहाँ पे भी लोग बाहर निकल के आए थे, वो भी खाने की वजह से कहीं ना कहीं परेशान थे। आपने सूरत की सिचुएशन देखी कि वो भी कहीं ना कहीं बाहर घर से निकल के आ रहे हैं। और आज हम यहाँ पे आए हैं ओखला के इलाके में, जहाँ पे ये दावा किया जा रहा है कि यहाँ पे रिलीफ फंड लगाए गए हैं, यहाँ पे खाना पहुँच रहा है। हम आपको द न्यूज़ हिंद के माध्यम से सच्चाई दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार एक्चुअल में उन मज़दूरों को रियली में खाना पहुंच रहा है या नहीं। आज अभी 10 बजे की सिचुएशन है, रात के 10 बज रहा है। ये वक्त खाना बांटने का होता है, खाना खाने का होता है। इसलिए हम यहाँ पे कुछ लोगों के पास आए, उनसे बात करेंगे क्या उनके पास अभी तक खाना पहुँचा या नहीं पहुँचा, क्या वो अभी तक भूखे हैं या उनको अभी तक कहीं से मदद मिली, या यहाँ के जो सोशल वर्कर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, क्या उनके पास मदद पहुँचा पा रहे हैं। इन सारी बातों को हम आपको द न्यूज़ हिंद के माध्यम से पहुँचाएंगे। हमारे साथ में कुछ लोग खड़े हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर? मोहम्मद सलाउद्दीन। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। आपके पीछे कुछ लोग खड़े हैं और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, उधर साइड में भी कुछ लोग खड़े हुए हैं। और भी आप देख सकते हैं ये पीछे भी कुछ लोग खड़े हुए हैं। डिस्टेंस बना के खड़े रहिए आप लोग थोड़ा थोड़ा दूर। और ये सारे लोगों को मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये सारे लोग मज़दूर हैं, लेबर हैं, जिनको रोज़ कमाना रोज़ खाना होता है। लेकिन आज के हालात इस तरह के हो गए हैं कि इनके पास खाना पहुँच नहीं पा रहा है और इस वजह से अभी ये भूख की वजह से बाहर खड़े हुए हैं। ये अपनी आवाज़ पहुंचाना चाह रहे हैं गवर्नमेंट तक। तो हम इनसे बात करते हैं। सर, खाने के लिए क्या प्रॉब्लम हो रही है? सरकार जो यहाँ 24 दिन का लॉकडाउन आज हो चुका है, लेकिन जाकिर नगर में कहीं भी खाना नहीं मिल रहा है। सारे लोग भूख से परेशान हैं। या तो सरकार जो बाहर से आ रखे हैं उन्हें जाने का व्यवस्था करे, कोई ट्रेनें चलाए, बसें चलाए, या तो फिर सरकार उनकी खाने का मुहैया कराए। अगर ऐसा ही हाल रहा तो कोरोना से तो बाद में मरेंगे, लेकिन कुछ लोग भूखे ही मर जाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोगों का कहना ये है कि कोरोना संक्रमित जो लोग हैं या कोरोना से अगर पीड़ित होते हैं तो वो बाद के मरेंगे, लेकिन भूख के मारे ये कहीं ना कहीं पहले मर जाएंगे। और ये बात बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि अगर खाने की व्यवस्था नहीं हो सकती है, खाने की जो सिचुएशन इस तरह के हालात क्रिएट हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मज़दूरों को बाहर निकल के आना पड़ रहा है और उसके ऊपर इनके ऊपर लाठियाँ भी चल रही हैं। तो द न्यूज़ हिंद के माध्यम से हम यही बताना चाहते हैं, आपको यही खबर पहुंचाना चाहते हैं कि यहाँ पे अगर खाने की व्यवस्था नहीं की जाएगी तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ऊपर ये सवाल उठता है। और अगर ये लोग बाहर आके कुछ अराजकता फैलाते हैं और इनके ऊपर लाठीचार्ज होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये वो लोग हैं जो डेली कमाने वाले, डेली खाने वाले, और इनके पास खाना न पहुंच पाने की वजह से आज ये बाहर आने पे मजबूर हो गए हैं। हमारी रिक्वेस्ट और हमारी गुजारिश सरकार से यही है कि कैसे भी करके इनके खाने का इंतज़ाम किया जाए। हमारे साथ में कुछ ऐसे लोग भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो यहाँ ओखला विधानसभा के लोग हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे थैली ले के वो खाना बांटने आए थे कुछ लोग। हालांकि इनकी जो क्वांटिटी थी, मुझे पता चला कि 200 से 250 अभी तक खाना बांट रहे थे, लेकिन लोगों को जैसे जैसे पता चला क्वांटिटी बढ़ती जा रही है 500 लोगों तक खाना पहुंचाने की, तो इनकी जो कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। अब लगातार इनके पास कहीं से फंड की गुंजाइश नहीं है, कहीं से भी कोई अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है। तो ये कैसे खाना पहुंचाने के लिए मदद कर पा रहे हैं लोगों की? हम इनसे पूछते हैं, आप कैसे यहाँ तक पहुँचा पा रहे हैं? ये हमारे साथ में मोहम्मद वसीम खान है, इनसे पूछते हैं खाने के लिए कहाँ तक पहुँचा पाए आप? देखिए, हमारी कैपेसिटी इतनी नहीं है, लेकिन लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। 5-7 हज़ार लोग ऐसे हैं जो इस एरिए में भूखे रहते हैं और उन्हें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें प्रॉपर तरीके से खाना नहीं मिल पा रहा। कभी एक टाइम का सुबह का दोपहर का मिल जाता है तो रात का नहीं मिलता, रात का मिलता है तो दोपहर का नहीं मिलता। ये हालात हैं यहाँ के। और इस पूरे एरिए के अंदर लगभग 3 किलोमीटर के एरिए में एक भी हंगर रिलीफ कैंप नहीं है। यहाँ पे कम से कम 2 हंगर रिलीफ कैंप की ज़रूरत है और डेली यहाँ पर ये लोग परेशान हैं।
खाने से किसी भी तरह से खाना इन पर नहीं पहुंच पा रहा। कुछ NGOs काम कर रही हैं, लेकिन वो हम भी कर रहे हैं उसके अंदर, तो हम कुछ ही लोगों तक जा पा रहे हैं। हर किसी के पास खाना नहीं दे पा रहे हैं, और वो भी हम एक टाइम का खाना दे पा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये 500 लोगों को खाना देते हैं तो इनके ऊपर 1000 लोगों की नज़र आ जाती है कि ये खाना बांट रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये वो लोग हैं बाहर निकलते जिनके पास गवर्नमेंट खाना पहुंचा नहीं पा रही है। अगर गवर्नमेंट खाना पहुंचा नहीं पाती है तो ये 1000 लोग फिर 5000 की तादाद में निकलेंगे, और अगर इस तरह के भूख की वजह से परेशानी सामने आती रही तो कहीं ना कहीं ये लोग कल लॉकडाउन का पालन भी ना करेंगे। ये भी जिम्मेदारी फिर इनके ऊपर आ जाएगी, पुलिस डंडे भी चलाएगी। मजबूरी इनकी होगी कि इनको खाना नहीं मिल रहा है, मजबूरी इनकी होगी कि इनको यहाँ पर रहने की व्यवस्था नहीं है, मजबूरी इनकी होगी कि इनकी परिवार और फैमिली परेशान है, वो भी भूखी है। तो सवाल यहाँ पे ये है कि लॉकडाउन का पालन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर इनके पास खाना नहीं पहुँचता है और अगर ये भूख के मारे कहीं ना कहीं तबीयत ख़राब होती है या भूख के मारे लोग कह रहे हैं जैसे कि हम भूख के मारे ही मर जाएंगे, अगर इस तरह कुछ हालात क्रिएट होते हैं तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? पर्ची उर्ची बना के ले जाते हैं। यहाँ पे कोई खाने पीने की चीज़ आज तक नहीं आई है, ना राशन ना पानी, कुछ नहीं आ रही है यहाँ पे। यहाँ पे आपके साथ में जो आपस के लोग रहते हैं, आसपास के लोग रहते हैं, सब परेशान है यहाँ, सब बहुत परेशान है वहाँ। हाँ, कोई भी मदद यहाँ अगर आती भी होगी कहीं से, मगर यहाँ तक कुछ नहीं आ रही है पब्लिक को, कहीं यहाँ कुछ नहीं, किसी घर पे कहीं भी नहीं, कुछ नहीं आया आज तक यहाँ। हाँ, कोई चीज़ नहीं आई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इनकी जो कंप्लेन है कि अभी तक यहाँ पे जो है हंगर रिलीफ की तरफ से खाने का इंतज़ाम नहीं किया जा रहा है, जबकि यहाँ पे गवर्नमेंट जो है इस बात का दावा करती है कि हंगर रिलीफ सेंटर जो है हर एरिया में खोल दिए गए हैं, जहाँ पे हर मज़दूर को और जो बाहर में रहने वाले लोग हैं उनके घरों में खाने का इंतज़ाम कराया जा रहा है। तो आखिरकार जो इंतज़ाम कराया जा रहा है तो ये लोग कहाँ से निकल के आ रहे हैं जिनके घरों में खाने की प्रॉब्लम हो रही है, और खाने के वक्त में रात के 10 बजे आज ये भूखे खड़े हैं और इनके पास खाना अभी तक नहीं पहुँच पाया है। तो आखिरकार ये खाना नहीं पहुँच पा रहा है यहाँ पे, तो उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? हम द न्यूज़ हिंद के माध्यम से गवर्नमेंट तक की आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं कि कैसे भी करके आप उन एरिया जो भी लॉकडाउन है, जो सील्ड हैं, उनके अंदर जाने के बाद में अपने वॉलंटियर्स भेजें, वॉलंटियर्स भेज के घरों में जा के मोहल्लों में जा के पता करें कि खाने की किसको प्रॉब्लम है, क्योंकि ये कोई एक दिन की बात नहीं है कि आप एक दिन का इंतज़ाम कर देंगे, कल का कौन करेगा? सवाल ये उठता है कि जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक इनके खाने का इंतज़ाम अगर नहीं होता है तो ये बड़ी परेशानी क्रिएट हो सकती है। ये तो द न्यूज़ हिंद के माध्यम से हम आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं गवर्नमेंट तक। आप शेयर करिए वीडियो को और लोगों तक भी ये खबर पहुँचे, ताकि जो भी आपके आसपास भी इस तरह के मज़दूर अगर वो हैं उनकी आवाज़ पहुँचे और उनके पास खाने की व्यवस्था की जाए। आपने खाने की क्या व्यवस्था है? आपकी खाना पीना खा रहे हैं आप? सर क्या खा रहे हैं? अगर हम काम नहीं करेंगे खाएंगे क्या? मजदूर आदमी है हम। सर ये बताइए आप क्या काम करते थे? सर हमारा पेंट का काम है, काम बंदी है, तो हम क्या खाएंगे? भूखे रहेंगे और कोई इधर उधर सबसे मांगेंगे थोड़ी किसी से। अल्लाह कहता है कि मेहनत से कमाओ, मेहनत से खाओ। अब मेहनत के नहीं मिल रहे, अब क्या खाएं हम? कौन दे रहा हमें? कोई नहीं। तो नहीं तो अभी खाना खाया? कब से नहीं खाया खाना? हमने तो 2 दिन से 3 दिन से खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है पेट भर के नहीं खा रहे हैं, बस सोच के खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं कुछ पता नहीं है क्या खा रहे हैं। तो खाना प्रॉपर तरीके से आपको नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा सर। खाने की सब कठिनाइयाँ, खाने की कोई व्यवस्था। आपका क्या नाम है? जी मोहसिन खान नाम है। तो आप भी यहाँ पे किराए से हैं? जी। क्या काम करते हैं आप? मैं टेलर हूँ, मास्टर। सब काम चौपट है। आपका क्या खाने का इंतजाम? कुछ नहीं है साहब, ऐसी कुछ ना कुछ। ये क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या कहना चाह रहे हैं? हम भी किराएदार हैं, समझे सिलाई के काम करता हूँ, काम है नहीं, पैसा कौड़ी है नहीं, अब बहुत दिक्कत होता है खाने पीने के लिए। यहाँ पर्ची दे, वहीं से पर्ची देते हैं, पर्ची गायब कर देता है, राशन नहीं मिलता है। मकान मालिक ने किराए के लिए बोला? मालिक ने हेल्प बहुत मेरे को कर रहा है और पर्ची दोबारा जा के डाल रहा है मकान मालिक। किराया तो नहीं देना पड़ रहा? किराया तो अभी तक हम लोग नहीं दिए मकान मालिक को। किराया नहीं लिया गया है क्योंकि यहाँ के मकान मालिकों के ऊपर है ये कि अगर आप किराया नहीं लेते हैं तो ये बेहतरी होगी उन लोगों के लिए जिनके पास आज खाने की व्यवस्था भी नहीं है। लेकिन अगर मकान मालिक से गवर्नमेंट ये रिक्वेस्ट करके और किराया माफ़ करा सकती है तो खाने का इंतज़ाम कौन करेगा? सवाल ये उठता है कि गवर्नमेंट को भी इस बात को सोचना चाहिए कि अगर किराया माफ़ होता है तो खाने का इंतज़ाम बहुत ज़रूरी है। द न्यूज़ हिंद के माध्यम से हम जो है आवाज़ पहुंचाते रहेंगे। इट इज़ अ वॉइस ऑफ पॉवर्टी एंड रियलिटी। इन लोगों के पास देख सकते हैं आप कि खाने की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, रहने का इंतज़ाम है, इसलिए साग सब्जी का पैसा भी नहीं। या तो ये कहना चाहते हैं कि इनको गाँव भिजवा दिया जाए।
तो हमारी आवाज़ जो है सरकार तक पहुंचाएं, शेयर करें वीडियो को और लाइक करना न भूलें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। चलिए मिलता हूं आपको और भी लोगों से मिलवाता हूं आपको जो लोग परेशान हैं।